वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लेटलेट को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल तालीम मेडिकल अकेडमी। ओके, देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होती है। देखिए, प्लेटलेट्स ब्लड की एक सेल्स होती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ब्लड में कितने टाइप की सेल होती है? तीन टाइप की सेल्स होती है। एक आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स ब्लड की एक सेल्स होती है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या हो गया? थ्राम्बोसाइट। ओके, अच्छा। प्लेटलेट्स ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। जैसे ब्लड में तीन टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट सबसे छोटी सेल्स होती है, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं समझ आया? अच्छा, प्लेटलेट्स का डायमीटर देखते हैं, कितना डायमीटर होता है। देखिए, प्लेटलेट्स का डायमीटर 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। तो हम इसे समझ सकते हैं, जब डायमीटर 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है तो इससे समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स ब्लड की सबसे छोटी सेल्स होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो हमने क्या देखा, ब्लड में तीन टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता। तो किसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है? डब्ल्यूबीसी में। तो हम कोरिलेट भी करके चलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके कलर की बात करते हैं। इसका कलर कैसा होता है? प्लेटलेट्स का कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता है। कैसी होती है? कलरलेस होती है। अच्छा, ये शेपलेस होती है, इनका भी कोई शेप, डब्ल्यूबीसी की तरह इनका भी कोई शेप नहीं होता है, कोई एक निश्चित कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि लाइफ स्पैन कितने दिन होती है इसकी। देखिए, इनकी जिंदगी, या कह सकते हैं इनकी जिंदगी या लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है? 7 से 10 दिन, 7 to 10 days। देखिए, ये जो लाइफ स्पेन है, आपको कुछ बुक में कुछ मिलेगी, कुछ बुक में कुछ मिलेगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमने देखा है वो लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन जो देखा है, हम एवरेज की बात करें, 7 to 10 days होती है, 7 से 10 दिन होती है। 7 से 10 दिन, जैसे ही 7 से 10 दिन होगा उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी, मर जाएगी। अच्छा, ये मरती कहाँ, डाई कहाँ पे होती है? स्प्लेन में। कहाँ पे मरती है? स्प्लेन में, ठीक है ना। तो क्या समझ आया कि लाइफ स्पेन 7 से 10 दिन होता है, और उसके बाद जैसे ही इनकी जिंदगी, इनका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है, वो तुरंत मर जाती हैं। कहाँ पे मरती है? स्प्लेन में। इसीलिए स्प्लेन को ग्रेवार्ड भी बोला जाता है। ग्रेवार्ड मतलब कब्रस्तान बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पे कब्र की तरह मतलब कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बोलते हैं, जो है क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन की। डिस्ट्रक्शन की हमने बता दिया कि स्प्लेन में डिस्ट्रक्शन होता है इनका। इसका क्या बोलते हैं, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। हमने पहले ही बता दिया कि स्प्लीन में मर जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहे हैं, क्या फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे बनती हैं? प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ये जान लीजिए, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ये तीनों ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे ये बनती है? ब्लड, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन में पाया जाता है ना। तो ये समझ लें हम लोग कि तीनों ब्लड सेल्स, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी, चाहे प्लेटलेट, ये तीनों कहाँ पे बनती है, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो। तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में एक सेल्स होती है, बोन मैरो में एक सेल्स होती है, उस सेल को बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट्स एक सेल्स होती है, मेगा कैरियोसाइट एक सेल्स होती है जो कि बोन मैरो में पाई जाती है। यही मेगा कैरियोसाइट सेल्स क्या बनाती है? प्लेटलेट्स को बनाती है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है, इसके नंबर्स कितने होते हैं। तो देख सकते हैं 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होती है। कितने में? पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। अगर हम क्या बोलते हैं, पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड में अगर हम देखेंगे इसकी संख्या, इसके नंबर देखें, नॉर्मल काउंट देखेंगे, प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1.5 लाख टू 3.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 3 लाख के बीच इनके नॉर्मल काउंट होते हैं या नॉर्मल नंबर होते हैं। ये क्या, पर क्यूबिक लीटर, पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड होते हैं ना, ठीक है ना। पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड में कितने आपको मिलेंगे? क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। प्लेटलेट 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताता हूं, अगर जो है प्लेटलेट के नंबर
प्लेटलेट के नॉर्मल काउंट या नंबर 1.5 लाख से कम हो गए तो एक टर्म, एक डिजीज होती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे थ्रम्बोसाइटोपेनिया। अगर प्लेटलेट के नंबर 1.5 लाख से कम हो गए, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे थ्रम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रम्बोसाइटोपेनिया क्या कहेंगे कि प्लेटलेट का नंबर घट जाना क्या कहलाता है, थ्रम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। अगर प्लेटलेट के नंबर कम हुए तो ब्लीडिंग होने लगेगी। क्यों ब्लीडिंग होने लगेगी, मतलब खून बदन से निकलने लगेगा। क्यों ब्लीडिंग होने लगेगी, क्योंकि हमारा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लेटलेट का, प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लीडिंग को रोकता है। तो जब प्लेटलेट नहीं रहेगी, प्लेटलेट के नंबर कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, यस, ये समझने की जरूरत है। तो प्लेटलेट के नॉर्मल काउंट कितने हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख है। अगर 1.5 लाख से कम होता है तो उसको एक डिजीज होती है, उस डिजीज क्या बोलेंगे, थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया में क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी। जैसा कि हमने बताया प्लेटलेट के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो अगर प्लेटलेट के नंबर कम होंगे तो ब्लीडिंग होगी। अच्छा, अब देखते हैं इसके नंबर अगर बढ़ जा रहे हैं, जिसे 3.5 लाख है जो भी है, अगर प्लेटलेट के नंबर बढ़ जा रहे हैं, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं, तो एक डिजीज होगी, इसको क्या बोलेंगे, थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोसिस में क्या होगा, ब्लड क्लॉट होने लगेंगे। जब ब्लड क्लॉट होने लगेंगे तो क्या होगा, थ्रम्बोसाइटोसिस मतलब कब होगी, जब प्लेटलेट के नंबर मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा होने लगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा जब प्लेटलेट बनने लगेगी तो एक डिजीज होगी, उस डिजीज क्या बोलेंगे, थ्रम्बोसाइटोसिस। तो थ्रम्बोसाइटोसिस में क्या होती है, क्या बोलते हैं, हमारा ब्लड क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लगता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ेगा तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ आया कि नहीं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इनका फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। देखिए प्लेटलेट्स देख लीजिए हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये क्या हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है ना, ठीक है ना। इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होगी। मान लीजिए इंजरी हुई, मान लीजिए ये इंजरी यहाँ पे हो गई, कट हो गया, ठीक है ना। जब कट जाएगा, इंजरी होगी, तो ये ब्लड वेसल देखिए, ये ब्लड वेसल देख सकते हैं, यहाँ पे ये रप्चर, यहाँ पे फट हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड वेसल, कहीं से फटा कहीं से लीकेज नहीं है, नॉर्मल ब्लड वेसल। तो इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब इसी तरीके से बहती रहेगी, ठीक है ना, ब्लड में रहेगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये कट गया, ठीक है, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल यहाँ, ये देखिए सही, यहाँ पे क्या होगी, फट गई, रप्चर हो गई। तो जब रप्चर हो जाएगी तो ये जो है प्लेटलेट यहाँ से निकल करके, बहुत सारी प्लेटलेट निकल करके आपस में जहाँ पे ब्लीडिंग हुई वहां पे देखिए उस वहां पे जमा हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से वहां पे एक्यूमुलेट होंगे, वहां पे जमा हो जाएंगी और क्या करेंगे, सील कर देंगे उस एरिया को, सील कर देंगे उस एरिया को, कवर कर देंगे उस एरिया को, कवर कर देंगे उस एरिया को, सील देंगे कुछ एरिया को, ब्लड वेसल्स के उस एरिया को जहां पे फट गया, जहां पे रप्चर हो गई, वहां पे सील कर दिए। अब देखिए जब सील हो गए तो यहां से अब ब्लड लॉस नहीं होगा। तो ये जो है प्लेटलेट क्या करती है, अदर दूसरे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिन है, उसके साथ क्या करती है, जहां पे कटता है ब्लड वेसल वहां पे जाने के बाद क्या करती है, उसको सील कर देती है। जब सील करेगी तो अब देखिए ब्लड वेसल पैक होगी, कवर्ड होगी। अब जो है क्या, ब्लड का लॉस नहीं होगा। तो ब्लड के लॉस को रोकती है, ब्लड की क्लॉटिंग करवाती है। थैंक यू सो मच।